जंगल टून्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक डरावने शेर और एक चतुर खरगोश की, जो साबित करता है कि अगर बुद्धि हो तो कोई भी संकट छोटा बन सकता है। पेश है सिंह और चतुर खरगोश। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक भयंकर शेर रहता था। वह रोज एक जानवर को मारकर खा जाता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। मैं इस जंगल का राजा हूँ। हर दिन एक जानवर मेरे खाने के लिए चाहिए, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगा। अगर हम रोज एक जानवर भेज दें तो शायद यह शेर हम सबको एक साथ नहीं मारेगा। सभी जानवरों ने डर कर यह प्रस्ताव शेर को दे दिया। शेर ने स्वीकार कर लिया। कुछ दिन शांति से बीते। फिर एक दिन जंगल के जानवरों ने तय किया कि आज खरगोश को भेजा जाएगा। लेकिन खरगोश बहुत छोटा है, वो क्या करेगा? खरगोश बहुत बुद्धिमान था। उसने कुछ सोचा और शेर के पास देर से पहुंचा। क्या रे खरगोश, तू इतनी देर से क्यों आया? महाराज, मैं तो समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर ने पकड़ लिया। वह कह रहा था कि वह ही जंगल का असली राजा है। क्या इस जंगल में दूसरा शेर? मुझे ले चलो उसके पास, अभी उसका काम तमाम करता हूँ। खरगोश शेर को एक पुराने कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह शेर इसी कुएं में छुपा है। उसने मुझे धमकाया भी। शेर ने कुएं में झांका और देखा उसमें उसका ही प्रतिबिंब था। उसे लगा सामने शेर खड़ा है। तू मुझे ललकारता है? ले अब तुझे बताता हूँ। इतना कहकर शेर कुएं में कूद पड़ा और डूब गया। शेर के मरते ही जंगल में फिर से शांति आ गई। सभी जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश की बुद्धि की सराहना की। वाह खरगोश, तूने तो सच में जंगल को बचा लिया। जहाँ बुद्धि काम आती है वहाँ बल की जरूरत नहीं पड़ती। संकट कितना भी बड़ा हो, बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का हल निकल सकता है। झूठा घमंड हमेशा विनाश का कारण बनता है। चतुराई बल से बड़ी होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बलशाली शेर रहता था। नाम था सिंहराज वज्रदंत। वह जंगल का राजा था और उसका दरबार बहुत बड़ा था। इस जंगल में न्याय और आदेश मेरा चलता है। जो सच्चा है वही मेरा मित्र है। शेर के 3 खास दरबारी थे। एक चालाक सियार, एक होशियार कौवा और एक धूर्त लोमड़ी। वे तीनों शेर के लिए शिकार ढूंढने का काम करते थे। एक दिन रेगिस्तान से रास्ता भटककर जंगल में एक ऊंट आ गया। नाम था क्रुद्धकर्ण। वो बड़ा सीधा साधा और मेहनती था। ये कैसा हरा भरा इलाका है, लेकिन मुझे यहाँ खतरा तो नहीं? कौवे ने उसे देखा और उड़कर शेर के पास खबर ले गया। महाराज, एक अनोखा जीव जंगल में आया है। लंबी गर्दन, कुवड़ वाला, बहुत स्वादिष्ट दिखता है। अरे चलो उससे मिलते हैं। शेर ऊंट के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने ऊंट की आंखों में देखा, वह उसकी विनम्रता और सरलता से प्रभावित हो गया। डरो मत, मैं तुम्हें शरण देता हूँ। इस जंगल में अब तुम सुरक्षित हो। महाराज, आपने तो मेरी जान बचा ली। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। एक दिन शेर ने एक विशाल हाथी से लड़ाई की और गंभीर रूप से घायल हो गया। अब वह शिकार नहीं कर सकता था। अब भोजन कहाँ से आएगा? मैं तो चल भी नहीं पा रहा। कौवा, सियार और लोमड़ी ने बहुत कोशिश की, लेकिन कई दिन गुजरने के बाद भी शिकार नहीं मिला। हम सब भूख से मर रहे हैं। एक उपाय है, मगर राजा को बुरा लग सकता है। लोमड़ी और कौवे ने मिलकर एक दुष्ट योजना बनाई, ऊंट को धोखा देकर मारने की। ऊंट भाई, महाराज बहुत परेशान है। अब समय आ गया है कि हम सब उनकी सेवा में बलिदान दें। हाँ, मैं तो जान भी दे सकता हूँ महाराज के लिए। अब सियार, कौवा और लोमड़ी एक एक कर राजा से बोले, महाराज, आप चाहें तो मेरी बलि लें। मैं भी समर्पित हूँ। मैं भी। शेर ने सबको मना कर दिया, लेकिन जैसे ही ऊंट ने कहा, महाराज, यदि मेरी जान से आपकी भूख मिटती है तो मैं तैयार हूँ। महाराज, आपने सुना, चलिए इसे आज ही। और अगले ही पल शेर ने ऊंट पर झपट्टा मार दिया। माफ करना मित्र, पर मुझे भूख ने विवश कर दिया। सीधा साधा ऊंट, जो कभी शेर की जान बचा सकता था, उसे चालाकों की चाल में फंसकर अपनी जान गंवानी पड़ी। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुरे और धोखेबाज साथियों के बीच रहना सबसे बड़ा खतरा है। जो सच्चे होते हैं वही सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। अगर वे सतर्क न रहें, अपने भले की सलाह खुद सोचिए, अंधविश्वास मत करिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जंगल टून्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली चतुराई भरी नीति कथा के साथ। धन्यवाद।